सो जो आज का जो लेक्चर है, आप लोग चूंकि मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये सारे पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, तो मैंने एक मेटाबॉलिज्म को स्किप करके आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एंड डाइट, ये बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों के बीएस के कोर्स में एक टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसका समझना हर मेडिकल के स्टूडेंट के लिए बहुत अहम है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं, ताकि आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में कुछ नो हाउ हो कि व्हाट इज़ फूड, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। क्योंकि जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो उसको दवा के साथ ग़िज़ा की भी ज़रूरत है। तो जब तक इंसान की न्यूट्रिशन पूरी नहीं होगी, जब तक वो अपना फूड इनटेक पूरा नहीं करेगा, उसके अंदर वो बीमारी वैसी की वैसी ही रहेगी, क्योंकि हमारी खुराक जो है उसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। तो आज हम कुछ बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। So this is the lecture about nutrition. My two memberships, one is member in Pakistan Nutrition Dietetic Society and the other one is American Association for Cancer Research. ये इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर मेंशन किया कि ये दोनों सोसाइटीज़ जो हैं तो ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर काम करती हैं। सो ये मेरी एक्रीडेशंस हैं जो कि पाकिस्तान न्यूट्रिशन डाइटेटिक सोसाइटी के साथ है और एक अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च के साथ है। और ये सारा जो मटेरियल मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये इनकी कोलैबोरेशन के साथ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो मैं आप लोगों को कुछ लिंक्स वगैरह भी सेंड कर दूंगा, तो आप लोगों को अगर इसके बारे में मज़ीद कुछ तफसीलन देखना हो तो आप उधर से जाके देख सकते हैं। तो ये सिर्फ स्क्रीन आ रही है कि नहीं, मेरी दोनों आ रही है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। टर्म्स यू माइट नो, ये वो टर्म्स हैं कि जो आप लोगों ने सुनी तो होंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को इन टर्म्स के बारे में ज़्यादातर मालूम नहीं होता कि व्हाट इज़ फूड, व्हाट इज़ डाइट, व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट एंड व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। अगर मैं किसी से सवाल करूं कि भाई खुराक क्या है, फूड क्या है, तो फूड को हम लोग अपनी ज़बान में उर्दू में खुराक बोलते हैं। व्हाट इज़ फूड? सो द डेफिनेशन ऑफ फूड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को इन चार टर्म्स में डिफरेंस फील हो, कहीं आप कोई लफ्ज़ गलत ना यूज़ करें। सबसे पहले बेसिक्स समझें। व्हाट इज़ फूड? प्रोडक्ट derived from plants and animals that can be taken into the body to yield energy and nutrients for the maintenance of life, growth and repair of tissue. तो आज आप खुराक की सही डेफिनेशन को समझ लें कि असल में फूड क्या चीज़ है। फूड हर वो चीज़ है, आप लोगों की नज़र में वो फूड टैबू हो सकता है, आप लोगों की नज़र में ये हो सकता है कि कोई फूड आप लोगों के मुल्क में खाया जाता है, एथनिक फूड है, जिसको हम लोग एथनिक फूड कहते हैं, हो सकता है दूसरे मुल्कों में वो टैबू हो, मगर अगर वो प्लांट ओरिजिन है या एनिमल ओरिजिन है और उसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको एनर्जी भी दे सके, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हो, और वो मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू में काम करती है, दैट इज फूड। ठीक है, तो फूड को हम लोग कल्चरल चीज़ों से ऊपर रख के, मज़हब से बालातर रख के बात करेंगे। यानी फूड हर वो चीज़ है जिसका ओरिजिन प्लांट्स हो, जिसका ओरिजिन एनिमल हो। तो ये दो ही चीज़ें आई थिंक के दुनिया में है, या प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। तो किसी के इलाके में कोई प्लांट होगा, किसी के इलाके में कोई एनिमल होगा, जिसका जो मर्जी वो खाए। अब ये हो सकता है कि हमारे इलाके में लोग बिच्छू नहीं खाते, सांप नहीं खाते, कीड़े नहीं खाते, मक्खियाँ नहीं खाते,
हो सकता है किसी ऐसे इलाके में आप जाएं अफ्रीका में जहाँ पे कि आपकी तवाज़ो में लोग कुत्ते पेश कर दें, उसमें आपके तवाज़ो में कोई मक्खियाँ पेश कर दें, कोई कॉकरोच पेश कर दें, लेकिन वो उनकी नज़र में फूड होगा अगर वो फूड के उन तमाम चीज़ों को फुलफिल कर रहा है। मीन उसके अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि लाइफ को मेंटेन कर सकती हैं। सो नाउ यू आर क्लियर अबाउट फूड। व्हाट इज डाइट? डाइट के बारे में हमारे यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डाइट, गलत वो भी नहीं है, मगर डाइट का जो असली मतलब है वो समझ लें। डाइट इट इज़ द सम ऑफ फूड एंड बेवरेजेस कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन, बस। इट इज द सम ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, उसमें पानी भी आता है, उसमें जूसेस भी आते हैं, उसमें अल्कोहल भी आता है, उसमें सब कुछ आता है। इट इज द सम ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, यानी डाइट वो चीज है कि जो एक सम ऑफ फूड एंड बेवरेजेस है जो कि एक बंदा कंज्यूम करता है। अब इसमें कंट्रोल डाइट भी हो सकती है, इसमें हर किस्म की डाइट हो सकती है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे तो डॉक्टर आपको कहेगा कि भाई आपका डाइट प्लान ये है। सो दैट डाइट प्लान आपको द सम ऑफ फूड एंड बेवरेजेस बताएगा कि आपने ये खाना है। तो वो आपकी क्लिनिकल कंडीशन, आपकी एक्सरसाइजेज, आपके लाइफस्टाइल, इसके मुताबिक होगा, तो उसको बोलेंगे डाइट प्लान। सो डाइट, व्हाट इज डाइट? इट इज द सम ऑफ फूड एंड बेवरेजेस कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन, दैट्स इट। डाइट का कोई भी उर्दू लफ्ज मेरे नजर में नहीं था, गूगल करने पे मालूम पड़ा कि परहेजी खाना किसे ने लिखा हुआ था, बट इट इज नॉट परहेजी खाना। डाइट इज डाइट, डाइट इज नॉट फूड, डाइट इज द सम ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। द मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड इज न्यूट्रिएंट्स। अक्सर लोग बोलते हुए गलत हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या चीज है? न्यूट्रिएंट असल में ग़िज़ा को बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या चीज है वो समझ लें। न्यूट्रिएंट्स असल में वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं obtained from the food and used in the body to provide energy, structural material, and regulating agent to support growth, maintenance, and repair of the body. Nutrients may also reduce the risk of some diseases. तो न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि बॉडी ले लेती है उस फूड से। अब फूड सारे का सारा जो है ना, तो वो बॉडी के अंदर नहीं घुसता, कुछ फूड का हिस्सा बाहर भी निकल जाता है, वेस्ट भी हो जाता है। हर वो चीज जो कि आपकी बॉडी ले ले और उससे वो सारे काम कर ले, उसको न्यूट्रिएंट बोलेंगे। ग़िज़ा, वो ग़िज़ा जो कि फूड के अंदर मौजूद है। अब ऐसी चीजें होती हैं फूड के अंदर जो कि आप खाते तो हैं लेकिन आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं बन रही होती। एक ने लिखा है फूड यूजुअली कम फ्रॉम एनिमल प्लांट, इट इज ईटन, ओके सही है। अच्छा, तो न्यूट्रिएंट के बारे में ये समझ लें कि न्यूट्रिएंट वो केमिकल सब्सटेंसेस होंगे जो कि आपकी बॉडी टेकअप करेगी फॉर ऑल दोज वाइटल मैकेनिज्म्स। अब ऐसी चीजें होती हैं फूड के अंदर जो कि बगैर जिस्म का हिस्सा बने बाहर निकल जाती हैं, वो बॉडी के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकती, वो न्यूट्रिएंट नहीं है, वो हमारे लिए न्यूट्रिएंट, वो हमारे लिए ग़िज़ा नहीं है। ठीक है, तो फूड एक जनरल वर्ड है, न्यूट्रिएंट फिर स्पेसिफिक वर्ड है। अब न्यूट्रिशन क्या चीज है? न्यूट्रिशन असल में ग़िज़ाइयत, जो न्यूट्रिएंट से हम लोग चीज यूज करते हैं उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी इट इज द साइंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड एंड देयर एक्शंस विद इन द बॉडी, टू स्टडी दैट साइंस, टू इट इज द साइंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन फूड। ठीक है, तो वो चीज जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके वो न्यूट्रिएंट जो कि आपके बॉडी का हिस्सा बनते हैं, और इस सारी की सारी चीज को स्टडी करना और इस सारे के सारे को समअप करना, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिएंट से हमें कितनी न्यूट्रिशन मिलेगी, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? तो एक न्यूट्रिएंट की न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, समझ आई बात की? तो एक ग़िज़ा की ग़िज़ाइयत है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीनी की मिठास, कि वो चीनी न्यूट्रिएंट है, और वो चीनी जब आपकी ग़िज़ा में शामिल होती है वो मीठी है, वो अंदर जाके क्या काम करती है? इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। A broader definition includes the study of human behavior related to food and eating. समझ आई? ये एक ब्रॉडर डेफिनेशन है इसकी,
कि ये एक इंसान का एक ह्यूमन बिहेवियर है रिलेटेड टू द फूड एंड ईटिंग, कि मैं टिश्यू पेपर क्यों नहीं खाता। इट्स माई बिहेवियर टूवर्ड्स दिस फूड, मैं इसको फूड ही नहीं समझता, मेरा दिमाग इसे फूड नहीं समझता। हालांकि टिश्यू पेपर खाने से भी मुझे ग़िज़ाइयत मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस टिश्यू पेपर के कंपोजिशन में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हों जो कि डाइजेस्ट होकर कार्बोहाइड्रेट्स हों, वो मेरी बॉडी का हिस्सा बन सकती है। टिश्यू पेपर भी एक खुराक है। इमरजेंसी के अंदर, जबकि आप लोगों ने देखा होगा कोई प्लेन क्रैश होता है या कोई ऐसी इमरजेंसी, या आप लोगों ने एक प्रोग्राम देखा हो, मैन मैन इन वाइल्ड है कि कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर एक फौजी लोगों को खतरों में रहने का तरीका सिखाता है और हर वो चीज़ उसे खा के बताता है कि इस चीज़ में ये चीज़ मौजूद है, आपको इमरजेंसी में ये चीज़ खाएं तो आपकी न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी। इट मीन्स कि ये वो चीज़ें हैं जो कि आप किसी चीज़ में से कितनी ग़िज़ाइयत ले सकते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ये बेसिक टर्म्स हैं जी। जी, न्यूट्रिएंट्स में शामिल होगा, लेकिन ग्लूकोज क्या करेगा, किस काम में होगा, वो न्यूट्रिशन है उसकी। कितनी हमें ग़िज़ाइयत देगा, कितनी कैलोरीज देगा, ये उसमें आगे। अब मैं आगे जा रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ रहा हूँ। द 6 क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमारे पास 6 मेजर क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बात याद रखें, ठीक है। इसमें न्यूट्रिएंट के नाम है, ये ओरिजिन ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, ये एनर्जी यील्डिंग है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, या ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो ये मैंने एक टेबल आप लोगों को आसानी के लिए लगाया कि कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक नहीं है, ये एनर्जी देता है और ये मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है। लिपिड्स ऑर्गेनिक है, एनर्जी देता है और मैक्रो न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन ऑर्गेनिक है, एनर्जी यील्डिंग है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। विटामिन ऑर्गेनिक है, लेकिन लेकिन क्या नहीं है, देखो, एनर्जी यील्डिंग नहीं है। विटामिन हमें एनर्जी नहीं देता। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट भी नहीं है, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो और माइक्रो में ये फर्क है कि हर वो चीज जो हमें खुराक में ग्राम्स में खाने को दी जाए, ग्राम्स में, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो वो होती है जो कि माइक्रोग्राम्स में या मिलीग्राम्स में हमें चाहिए होती है, उसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट। मिनरल्स ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है, ये एनर्जी नहीं देते, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। वाटर इनऑर्गेनिक है, ये एनर्जी नहीं देता, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट भी नहीं है, लेकिन खुराक का हिस्सा है, बेवरेजेस का हिस्सा है। वाटर क्या करेगा, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊं, ठीक है। सो दिस होल टेबल, इट्स वेरी क्लियर, आई थिंक बिल्कुल क्लियर है ना, कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड वाटर, दिस इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। असल में न्यूट्रिएंट का लफ्ज ये सही है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमें जो खुराक में चीजें चाहिए वो हैं ये, समझ आई। नेक्स्ट स्लाइड। एक इंसान की बॉडी बताई गई है, एक औरत है, एक मर्द है, और इनमें 3 कलर्स हैं, जरा देखें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल इन द बॉडी, परसेंट देख लें कितनी है। फैट्स इन द बॉडी परसेंट देख लें, एंड वाटर इन द बॉडी परसेंट देख लें। समझ आई बात की, ये डिफरेंसेस हैं मैन एंड वुमेन के दरमियान में। और न्यूट्रिशन में आगे सारी यही बातें चलेंगी कि एक आदमी को कितना चाहिए, एक बच्चे को कितना चाहिए, एक वुमेन को कितना चाहिए, एक मेंस्ट्रुएशन मैन लेडी को कितना चाहिए, एक प्रेग्नेंट वुमेन को कितना चाहिए, लैक्टेटिंग मामा को कितना चाहिए, एक बूढ़े आदमी को कितना चाहिए, एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी को कितना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस होगी, लेकिन ये एक जर्नल बैकग्राउंड आपको बताया, जस्ट पिक्चर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पिक्चर से अंदाजा हो रहा है ना। अच्छा, बस सिर्फ अब जाते हैं नेक्स्ट पे। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग बिफोर द लेक्चर इज दिस, टॉप 10 ग्लोबल कॉजेज जो हैं ऑफ द डेथ क्या है, अकॉर्डिंग टू 2016 टॉप 10 ग्लोबल कॉजेज ऑफ डेथ हमारे पास नंबर 1 पे है स्कीमिक हार्ट डिजीज। अब मुझे ये बताएं कि
ये इस्केमिक हार्ट डिजीजेज जो हैं, तो ये नंबर 1 है, दिल की बीमारियां। उसके बाद आता है स्ट्रोक, उसके बाद आता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लोअर रिस्पिरेटरी इंफेक्शन, अल्जाइमर, ट्रैकिया, ब्रोंकस, लंग कैंसर, डायबिटीज मेलाइटिस, रोड इंजरी, डायरल डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस। अब नंबर 1 के ऊपर क्या है? इस्केमिक हार्ट डिजीज। इधर आए, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट, पहली टोबैको है, दूसरी क्या है? पुअर डाइट एंड एक्टिविटी। समझ आई बात की? अब ग्लोबल काजेज में इस्केमिक हार्ट डिजीज है, तो मुझे बताएं कि पहला काज तो दिल की बीमारियां हैं। तो दिल की बीमारियों की वजह क्या है? डाइट, आवर लाइफस्टाइल एंड डाइट, ओवर कंजम्पशन ऑफ फूड, लिपिड्स, ठीक है ना? जो कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कोलेस्ट्रॉल में कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो हार्ट अटैक्स होंगे, तो स्कीमिया होगा। तो इस्केमिक हार्ट डिजीजेज दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा, और इसकी सबसे बड़ी वजह है न्यूट्रिशन। हमारी न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है। कॉमन मैन को ये नहीं पता कि मैंने दिन में क्या खाना है। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसको समझना भी है, इसको समझाना भी है, इसको घर में भी समझाना है, इसको बच्चों को भी पढ़ाना है, इसको अपनी माँ को भी पढ़ाना है, इसको अपने बाप को भी पढ़ाना है। आपने सब ने मिलके अपने सारे घर वालों को न्यूट्रिशन सिखानी है कि भाई हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोग समझ लें कि ये आप लोगों ने नहीं खाना। किस चीज़ में कोलेस्ट्रॉल है उससे बड़े लोगों को अपने आप को भी बचाना है, किस चीज़ में फाइबर ज़्यादा है उसकी इनटेक करवानी है। देखिए डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पर आ रहा है। दुनिया का 7वां बड़ा काज डायबिटीज है, उसका भी ताल्लुक न्यूट्रिशन से है। तो सारी की सारी चीजें जो आपके सामने आ रही हैं, इट मीन्स के हमारे पास कोरोना वायरस तो 2020 में एक वबा आ गई ना, जिसने बड़े लोग मार दिए, लेकिन इन वबाओं से ज्यादा खतरनाक हमारी खुराक है। तो असल में हमारी खुराक ही हमारा दुश्मन है। हमारी खुराक हमारा दुश्मन क्यों है, ये मैं आप लोगों को लास्ट स्लाइड में बताऊंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारी खुराक हमारा दुश्मन क्यों है, वो कैसे है, ये मैं आप लोगों को लास्ट स्लाइड में बताऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। Who need to worry? What do you think? Who need to worry? One on the right side or one on the left side? One is under nutrition and the second one is over nutrition. Which one need to worry? Yes, both of them, because both of them are malnutrition. ये दोनों ही खतरे में है, जो नहीं खा रहा वो भी, जो ज्यादा खा रहा है वो भी। ओवर न्यूट्रिशन भी खतरनाक है, अंडर भी खतरनाक है, ये दोनों माल न्यूट्रिशन में आते हैं। तो बीमारी दोनों है, ज्यादा भी खाना कम भी खाना। मॉडरेशन एवरीथिंग, मॉडरेशन इज एवरीथिंग, हर चीज में मॉडरेशन बेहतरीन चीज है। बस कंट्रोल डाइट लेनी है आपने अपनी एक्टिविटी के मुताबिक, आपने अपने बीएमआर के मुताबिक, वो चीजें हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह, कल देखेंगे। हर एक चीज को आप लोगों ने कंट्रोल में देखना है कि मैंने आज सुबह कितना खाना खाना है, मैंने आज दोपहर को कितना खाना खाना है, मैंने आज रात को कितना खाना खाना है, मुझे ज़रूरत कितनी है, मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्या मुझे इस खाने को खाने के बाद कोई एक्टिविटी करनी है कि नहीं सो जाना है। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू लर्न, दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट हो हमारे पास कि जिसमें दोनों चीज़ें आपस में, देखें कितने खूबसूरत आराम से झूले ले रहे हैं ना। सो ये एक मैसेज है जो मैं जस्ट आप लोगों के ज़हन में घुसाना चाह रहा हूँ कि वी नीड अ बैलेंस डाइट, एंड दिस इज व्हाट। इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर का क्या मतलब है? इस पिक्चर का मतलब ये है कि विच वन इज मोर यूजफुल, ये जाके देख, ये जाके कि मेडिकल साइंस के नज़दीक हमारे लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ आपको फैसिनेट कर रही है, एंड व्हाट इज गुड फॉर यू। व्हाट इज गुड फॉर यू इज एप्पल, ठीक है? एक पेस्ट्री खूबसूरत तो बहुत लग सकती है, एक्सपेंसिव भी बहुत हो सकती है, मगर वो एक एप्पल की उस न्यूट्रिएंट्स को तक नहीं पहुंच सकती।
ये बहुत खूबसूरत भी हो सकती है, ये इतनी एक्सपेंसिव हो सकती है कि ये 1 लाख रुपए की एक पेस्ट्री भी हो सकती है, मगर ये 10 रुपए के सेब को नहीं पहुंचती, बस ये याद रखो। समझ आई बात की? सो दिस इज यू हैव टू लर्न, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट नाउ। ये एक आप लोगों के लिए पजल है, ये पजल आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने इधर दो वो लगाए हैं, एक में मैंने लिखा है कार्बोहाइड्रेट, अच्छा न्यूट्रिएंट्स की मैंने एक लिस्ट लगाई है, दूसरी तरफ मैंने फंक्शंस लिखे हैं। मैंने एक पेन पकड़ लिया, मुझे बताएं कि कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ टिश्यू फंक्शन। मुझे बताएं जनाब के कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस में क्या क्या है। देखें, इन द लाइट ऑफ योर प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया है, मुझे बताएं कि कार्बोहाइड्रेट क्या क्या कर सकता है। ठीक है जी, एक हो गया एनर्जी प्रोडक्शन, और कुछ कर सकता है? हुँ? क्या? ग्रोथ? इनडायरेक्टली तो करता है, मगर डायरेक्टली तो नहीं कर रहा ना। अच्छा, और कोई सजेशन? कार्बोहाइड्रेट्स, चलिए फैट्स की तरफ आते हैं। फैट्स क्या करता है? एक सेकंड, मैं जरा सा कलर चेंज कर लूँ पेन का, ये मैं कर लेता हूँ ब्लू। फैट्स करेगा जनाब अली एनर्जी प्रोडक्शन, और क्या कर सकता है फैट्स? और सोच लें, बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। चले ठीक है, प्रोटीन्स को देखते हैं। प्रोटीन्स क्या कर सकते हैं? हुँ? और ये एनर्जी प्रोडक्शन, और क्या कर सकते हैं? बॉडी बिल्डिंग, अब सही आया ना, बॉडी बिल्डिंग एंड ग्रोथ में। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शंस में भी काम करता है। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज है वाइटामिन। इसको समझे, अच्छा जिस जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इसके ऊपर जरा सा गौर करें। वाइटामिन का क्या क्या फंक्शन है? पहला क्या होगा? रेगुलेशन ऑफ टिश्यू फंक्शन, ठीक है, बड़ा मेन काम। दूसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, ये बड़ा काम है वाइटामिन का, कि हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से ये रोकता है। वाइटामिन तो हम लोग लेते ही हैं किसी डेफिशिएंसी के उसमें, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी आ सकता है, ठीक है। मिनरल्स को किस में रखें? रेगुलेशन ऑफ टिश्यू फंक्शन, मिनरल्स सही है। और बॉडी बिल्डिंग एंड ग्रोथ में मिनरल्स का बहुत बड़ा काम है। और ये भी याद रखें कि मिनरल्स का एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर सेकेंडरी काम भी है। ये वैसे बुक नहीं लिखती, लेकिन मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, विदाउट मिनरल्स आप लोगों का कोई केमिकल रिएक्शन आगे नहीं जा सकता। मैग्नीशियम डिपेंडेंट रिएक्शन याद है? कैल्शियम डिपेंडेंट रिएक्शन याद है? ठीक है ना। इन मेजर काम इसका, मैं इसको कंट्रोल जी भी कर सकता हूँ, मैं इसको नहीं भी रख सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि
ये होता है, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन में ये सेकेंडरी काम करता है, वैसे इसको हम इसमें नहीं रख सकते, लेकिन इनडायरेक्टली काम करता है। वाटर का क्या काम है जी? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस देखो, हेमोस्टेसिस में वाटर काम करता है, और रेगुलेशन ऑफ टिश्यू फंक्शन, ठीक है, रेगुलेशन के अंदर इसका बहुत बड़ा काम है। सो ये आप लोगों को एक इनसाइट दी मैंने कि कौन कौन सी चीज कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर काम कर सकती है, ठीक है। 8 मिनट बाकी हैं, हम 8 मिनट में एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीज एंड जूल। कैलोरीज का मतलब नाम आपने सुना होगा, कैलोरीज का किसी को भी नहीं पता, मुझे पता है पूरी क्लास में नहीं पता होगा कि कैलोरीज क्या चीज होती है। हमने सुना हुआ है, नखरे के खातिर हम लोग कह भी देते हैं कि इसमें इतनी कैलोरीज हैं, इतनी कैलोरीज हमने बर्न कर ली। व्हाट आर दोस कैलोरीज? द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड इज मेजर्ड इन कैलोरीज, ठीक है। द एनर्जी कंटेंट, इस फूड में कितनी एनर्जी है, यानी ये फूड हमें कितना एनर्जी दे सकता है, ये फूड हमें कितना एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है कि वो एनर्जी बॉडी कंज्यूम करके उससे एटीपी बना के उससे वर्कआउट कर सके, जैसे कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। तो कौन कौन सा फूड एनर्जी दे सकता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, जिसके अंदर प्रोटीन हो, जिसके अंदर लिपिड्स हो, ठीक है। 1 कैलोरी क्या चीज है? 1 कैलोरी, असल में 1 कैलोरी क्या चीज होती है? The amount of energy need to raise the temperature of 1 gram of water to 1 degree centigrade। यानी इतनी हीट कि 1 ग्राम पानी आपने रखा हुआ है और आप इतनी हीट दें कि वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, इसको कहते हैं 1 कैलोरी। टेक्निकल बात समझ रहे हो? व्हाट इज 1 कैलोरी? ध्यान दो, स्क्रीन की तरफ देखो, ध्यान दो। व्हाट इज 1 कैलोरी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to raise the temperature of 1 gram of water to 1 degree centigrade। समझ आई? हमारे पास एक छोटा सा पैन है जिसके अंदर 1 ग्राम पानी है, मैं उसे इतनी हीट दूं कि उसका डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री बढ़ जाए, इसको कहेंगे 1 कैलोरी। तो जो आप लोगों को 1 कैलोरी जो आप मिलती है ना फूड से, जो आप लोग कहते हैं इसमें इतने कैलोरीज हैं, वो असल में आपकी बॉडी के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने वाली होती है। अब इसको जरा से इसके अंदर फिट है। 1 किलो कैलोरीज क्या होती हैं? 1000 कैलोरीज। समझ आइए? तो कोई भी फूड खाने के बाद आपकी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज मेजर्ड इन कैलोरीज। और 1 कैलोरी असल में इतनी एनर्जी है जितनी आप यहां पर देख रहे हैं। in sometimes the term calories is replaced by joule, जिसको आप लोग जाउल बोलते हैं, ये जूल है। 1 joule क्या चीज है? 1 joule क्या चीज है? 1 joule is equal to the energy transferred to an object when a force of 1 Newton acts on the object in the direction of force motion through a distance of 1 meter। ये फिजिक्स की बात है, ये आप लोगों ने 9वीं 10वीं में पढ़ के भुला दिया, अभी तक फिजिक्स खत्म नहीं हुई। सोचें क्या कह रहा है? 1 joule is equal to the energy transferred to an object when force of 1 Newton acts on an object to the direction of force motion through a distance of 1 meter। कि कोई चीज 1 मीटर तक आगे चली जाए, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इतनी एनर्जी लगाएं कि वो ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन की फोर्स हो और वो 1 मीटर तक आगे चला जाए, इसको कहते हैं 1 जूल। सो nowadays calories is converted into joule। So 1 kilocalorie, अच्छा, 1 kilojoule is energy required to lift 1 kg to 1 meter by force of 1 Newton। समझ आई? 1 किलो जूल क्या चीज है? मैंने पहले जूल की डेफिनेशन बताई, अब किलो जूल की बता रहा हूँ। सो 1 किलो जूल क्या चीज है? टू लिफ्ट 1 kg टू 1 मीटर। एक 1 kg का डब्बा है मेरे पास और इसको मैं 1 न्यूटन की फोर्स से इतना उठाऊं कि ये 1 मीटर तक ऊपर हो जाए, इसको कहते हैं 1 किलो जूल। इसको समझें, लेक्चर खत्म होने के बाद इस स्लाइड को खोलें और समझें कि ये क्या है। इस स्लाइड को बहुत गौर से देखना है। एंड द मोस्ट टेक्निकल थिंग जो कि पेपर में आएगा, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 किलो जूल। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इस स्लाइड को आपने 2 मरतबा पढ़ना है, आपको खुद ही समझ आएगी कि क्या चीज है। द मेटाबॉलिक प्रोसेस कन्वर्ट एनर्जी कंटेन इन द फूड टू एटीपी। 1 kilocalorie is equal to 4.2 kilojoule।
इस सारी की सारी स्लाइड को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। अच्छा, ये पूरी स्लाइड मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्लास के बाद ये सेंड करता हूँ। कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम हमें कितना देता है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो अगर इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 16.7 किलो जूल पर ग्राम। तो ये एमसीक्यू है। अच्छा, बस यही एमसीक्यू आएगा। कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरीज देता है? 1 ग्राम कितने किलो कैलोरीज? 4 किलो कैलोरीज। तो जूल में कन्वर्ट करोगे तो 16.7 होगा। लिपिड्स कितनी देता है? 9। आप लोगों को पता लग गया है बीटा ऑक्सीडेशन में कि वो दोबारा दोबारा जाता है। तो प्रोटीन हमें कितने देता है? 4। अल्कोहल कितने देता है? 7। अल्कोहल को पढ़ना जरूरी है क्योंकि अल्कोहल इंटरनेशनली एज ए फूड, एज ए बेवरेज यूज होता है, एज ए फूड यूज होता है। ये एनर्जी देता है। ये हमें दूसरे कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देता, मगर ये एनर्जी जरूर देता है। अल्कोहल की कंजम्पशन से इंसान की जिंदगी जरूर बचती है। यानी ये वो वाइटल चीज है कि जिसकी एनर्जी प्रोडक्शन वैल्यू है। यानी एक बंदा जो कि किसी काफर मुल्क में है और वो वहां पर कोई चीज खा के साथ में शराब पी रहा है, तो वो शराब भी उसे, अल्कोहल की कंजम्पशन भी उसे एनर्जी देती है। एंड दैट एनर्जी इज वेरी नियर टू द लिपिड, 7 किलो कैलोरीज। इसीलिए शराब पीने वाला बंदा बड़ा ज्यादा एनर्जी में होता है, कभी किसी को मार रहा होता है, कभी क्या। दैट इज बिकॉज इट हैज सम एनर्जी। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, मैं ये कल कर दूंगा आप लोगों को। ये 3 मिनट रह गए, तो मैं आप लोगों को 1 मिनट, अच्छा आखिर में जाते जाते एक मज़ेदार सी चीज़ बता देता हूँ ताकि आप लोग याद रखें। इट स्टार्ट फूड साइकोलॉजी एंड फूड पॉलिटिक्स। ये आधा लेक्चर मैं कल दूंगा। लास्ट स्लाइड आप लोगों को थोड़ा सा बोरियत से ख़त्म करने के लिए कर देता हूँ कि फूड साइकोलॉजी एंड फूड पॉलिटिक्स में एक चीज़ पढ़ाई जाती है, एंड आई लाइक दिस चैप्टर वेरी मच। जैसे कि आप लोगों ने सुना हुआ है, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हिलाल कैंडी के अंदर है टेस्ट का समंदर। कोकोमो मुझे भी दो, एक्साइटमेंट बढ़ाए प्रिंस, बोरियत को कर दे जीरो। सुने? अच्छा सुने, ये बड़ी अहम बातें हैं, ये न्यूट्रिशन के हवाले से है। नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा नेस्ले सिरिलैक। स्टिंग लाइफ का स्विच ऑन कर दे, डू द ड्यू, चाय का प्लस जीरा प्लस, चाय का मामला कुदरत पे छोड़ दो। हाँ, पेप्सी दिल मांगे मोर, सर ने बता दिया। मैं 2 दिन से सोच रहा था पेप्सी वाले क्या कहते थे। तरंग ही तरंग है, यही तो सच्चा रंग है। KNN's our freshness goodness, क्रंच क्रीम और फ्लेवर को ट्रियो रियो, रेड बुल्स गिव यू विंग्स। एक बंदे ने रेड बुल पी के ऊपर से छलांग लगाई, टांगें टूटी, फिर उसने केस किया। तो उसने कहा आई हैड रेड बुल एंड आई हैव नो विंग्स, सो नाउ पे मी बैक। तो फिर उसे रेड बुल वालों ने पे बैक किया था। तो उन्होंने फिर इसका शुरू किया था कि भाई, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, नेस्ले नेस्फ्रूटा कुछ नया करो। सो नाउ हमारे जो इश्यूज हैं वो ये हैं, न्यूट्रिशन को खराब करने वाले ये लोग हैं जो अपनी प्रोडक्ट को बेचने की खातिर ऐसी चीज उसमें डालते हैं कि लोग उसको बड़ी चीज समझने लग पड़ते हैं, और असल में वो आपके लिए एक अनहेल्दी डाइट है। लेकिन आपके ज़हन में है पेप्सी, क्या दिल मांगे मोर। मैं तो जो मेरा भाई था, मेरा भाई बड़ा भाई है, तो वो कहता था कि मैं तो जब तक नाश्ते में सुबह पेप्सी ना पीऊँ मेरी तो सुबह ही नहीं होती। लेकिन जब वो उसका एंजियोग्राफी हुई ना, तो उसको सारी समझ पड़ गई कि ये कैसे सुबह नाश्ते में पेप्सी पी जाती है। सो दिस फूड साइकोलॉजी, ये एडवर्टीजमेंट्स जो है ना, इन लोगों ने न्यूट्रिशन का बेड़ा गर्क कर दिया है। नाउ नन ऑफ दीज थिंग्स